जिस जो है ना, हर कंपनी इंटेलिजेंटली अगर वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली इंप्लीमेंट कर दे तो सारे एम्प्लॉय और सारी ऑर्गेनाइजेशन हाई स्पीड पे भागेगी। टॉप मैनेजमेंट बिना जिस्ट के, यानी कि गोल पता होना चाहिए, क्लियरली जाना कहाँ है, इनिशिएटिव क्या करके पहुंचेंगे, स्कोर बोर्ड पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव मतलब इंप्रूवमेंट क्या ला रहे हैं। चार ही बातें बताई मैंने आपको, गोल कहाँ जा रहा हूं। अब अगर आपको ये पता ही नहीं कि मैं एफर्ट क्या करूं तो रिजल्ट ही गलत आएगा। गलत एफर्ट करेंगे रिजल्ट गलत आएगा। आपको गलत मिल, किस दिशा में जा रहे हैं, जाना था जयपुर, चल पड़े आगरा की तरफ, पहुंच जाएंगे जयपुर, नहीं पहुंचेंगे मेरे भाई। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, धीरे भी जा रहे हैं, नजदीक तो पहुंच रहे हैं अपनी दिशा के। मुद्दा इतना ही है कि अपनी टीम से चेक करो कि आपकी टीम अलाइंड है, वो एम्बिशियस भी उनके बिल्कुल क्लियर है एम्बिशन, इंपैक्ट क्या आने वाला क्या सबको पता है, इंस्पिरेशन कितनी आएगी, क्या उनको क्लियरली बिल्ड हो रही है, ये मेजरेबल है कि नहीं है, ये स्पेसिफिक है कि नहीं है, ये टाइम बाउंड है कि नहीं है, ये मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है कि नहीं है। यानी कि आप जो भी बना रहे हैं, जो गोल है, इनिशिएटिव है, स्कोर बोर्ड है, इसकी सबको क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी टीम को। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतनी ताकत आएगी। आपको क्या करो, उसको पील मेथड पे करो, प्लान योर जिस्ट, एग्जीक्यूट योर जिस्ट, एंगेज योर एम्प्लॉइज और लर्न फ्रॉम सक्सेस एंड फेलियर। ये पील मॉडल होता है। आपके जिस्ट के बहुत एग्जांपल है। आप कंपनी में कुछ भी इंप्लीमेंट करना चाहते हो जिस्ट से कर सकते हो। सबको गोल पता हो गया, एफर्ट क्या करूंगा पता है, स्कोर बोर्ड पता चल गया, ये समझ में आ गया। देखो जब आदमी के पास ना स्कोर बोर्ड होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब आप बास्केटबॉल खेल रहे हो बिना स्कोर बोर्ड के तो आप धीरे खेलते हो, वही बास्केटबॉल खेल रहे हो स्कोर बोर्ड के साथ आपकी स्पीड बढ़ जाती है। फुटबॉल खेल रहे हो प्रैक्टिस मैच, आपकी स्पीड नहीं आती। जैसे ही फुटबॉल खेल रहे हो स्कोर बोर्ड चालू, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। कोई भी आप गेम खेलते हो बिना स्कोर बोर्ड के ताकत नहीं आता, और वही गेम स्कोर बोर्ड के साथ में खेलो और जान लगा देते हैं जीतने के लिए। स्कोर बोर्ड से ना अलग प्रकार की एनर्जी आती है। 100 आउटबाउंड कॉल करनी है, हाँ 100 फोन कॉल्स करनी है सेल्स के आदमी को, स्कोर बोर्ड हो गया। ब्रांड एंगेजमेंट, इसको स्कोर बोर्ड दे दो आपने। हाँ आपको कंपनी में, फैक्ट्री में, दुकान में, शोरूम में विजिटर बढ़ाने हैं, फुटफॉल बढ़ानी है, इसका स्कोर बोर्ड दे दो। एक दिन में 50 लोग आते हैं, एक दिन में 80 कैसे करूं। अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर आपको रेटिंग दे रहा है 10 में से 7, उसको 9 पे कैसे ले जाऊं, स्कोर बोर्ड हो गया। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, मेरे को हर साल आ रहा है 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ कैसे आएगा, स्कोर बोर्ड हो गया। लीड कन्वर्जन, 100 लोग फोन करते हैं उनमें से 10 लोग खरीदते हैं, 100 लोग फोन करते हैं उनमें से 40 लोग कैसे खरीदें, स्कोर बोर्ड हो गया। नया कस्टमर को एक्वायर कहां से करके लेके आऊं, मैं रोज के 10 कस्टमर ला रहा हूं, 20 कैसे लाऊं, स्कोर बोर्ड हो गया। मेरे इतने एम्प्लॉय काम करते थे, साल में 20% एम्प्लॉय छोड़ के जाते थे, अब कम एम्प्लॉय जाएं छोड़ के, केवल 5% जाएं, स्कोर बोर्ड हो गया। अरे जो भी करना है उसको स्कोर बोर्ड दो। जब स्कोर बोर्ड आ जाता है तो लोगों में ताकत आ जाती है। ये जेस्ट था। तीसरा मॉडल है पावर मॉडल। पावर मॉडल क्या है, इससे पूरा टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे आप। पावर मॉडल, पहले प्रिपेयर, भैया प्रिपेयर करा दो सबको, गोल क्या है सबको प्रिपेयर करा दो। दूसरा ऑर्गेनाइज, अब सबका कैलेंडर ट्रैक कर दो, भाई अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे, सबको ऑर्गेनाइज कर दो, तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना है। तीसरा वर्क, अब उसके बाद एक्शन ले लो, स्ट्रॉन्ग एक्शन। ऐसा नहीं है कि भैया बातचीत सारी हो गई लेकिन एक्शन लिया ही नहीं। उसके बाद क्या, चौथा इवैल्यूएट, अब बार बार चेक करो भैया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग काम बता देते हैं उसके बाद चेक नहीं करते, फिर काम होता ही नहीं है। और उसके बाद फाइनली है रीथिंक, क्या इसको किसी और तरीके से किया जा सकता है। ये है आपका पावर मॉडल। एक वॉरेन बफे का भी बड़ा अच्छा मॉडल है, उसको बोलते हैं टूल स्ट्रैटेजी। वॉरेन बफे की टूल स्ट्रैटेजी क्या है, आपके जितने भी प्रकार के गोल्स और ड्रीम्स है सबका लिस्ट बना दो। मुझको ये गाड़ी चाहिए, मुझको ऐसा मकान चाहिए, मुझको ये अचीव करना है, मुझको ऐसा करना है, कंपनी में ये करना है, इतना रेवेन्यू चाहिए, इतना कॉस्ट, सब 25 आइटम की लिस्ट बना दो। और उन 25 में से आप स्टेप 2 क्या है, उन 5 को सर्कल कर दो जिन्हें अचीव करना ही करना है। बची हुई 20 है, 5 जो सिलेक्ट कर ली, हर हाल पे इस पे जान लगाना है, और जो 20 बच गई हैं इनकी तरफ पूरी तरह से इससे नजर हटाना है। यानी कि जो 5 हैं उन पे जान लगा दूंगा, और जो बची हुई 20 हैं उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा। इतना फोकस केवल उन 5 पे डालूंगा। ये वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी है। वो कहते हैं 2 चीजों की लिस्ट बना दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, और दूसरा क्या है, अवॉइड दीज एट ऑल कॉस्ट। इनकी तरफ तो मुड़ के भी नहीं देखूंगा। इन टास्क को आप आइडेंटिफाई करो ताकि आपकी सारी एनर्जी उन टॉप 5 पे ही जाए, सब जगह जाए ही नहीं। परेटो की तरह हम बोलते हैं इसको कि 20% आइटम आपको 80% रिजल्ट देती हैं, और 80% काम करते रहो, 20% पे रिजल्ट नहीं आता। सो मोस्ट ऑफ अस वी स्पेंड टू मच ऑफ आवर टाइम ओनली ऑन अर्जेंट थिंग्स। अर्जेंट क्या है, कभी किसी का फोन आ गया, कभी किसी से बात हो गई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बस फिर कुछ कुछ होता है जी, और सब कुछ छूट जाता है। कैसे बनेगी बात आपकी। तो आपको जहां टाइम ही नहीं मिलेगा आपके लिए रियल इंपॉर्टेंट थिंग। अगली स्ट्रैटेजी जीपीएस टेक्निक। जीपीएस वैसे आपके मोबाइल में भी चलता है, ये जीपीएस भी उसी जीपीएस की तरह काम करता है। जी ये गोल, एक गोल, जीपीएस 123, सुनो मेरी बात, सॉरी जीपीएस 135, सुनो मेरी बात। एक गोल, उस एक गोल को अचीव करने के लिए आपके हर डिपार्टमेंट में एक सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। गोल को अचीव करने के लिए क्या होंगी 3 प्रायोरिटी, और हर प्रायोरिटी की क्या होंगी 5 स्ट्रैटेजी। सिंपल 1 2 3। हाँ, एक गोल, उस एक गोल की क्या 3 प्रायोरिटी हैं, ऐसा करूंगा 3 काम करूंगा, ये 3 प्रायोरिटी है इस गोल में।
और हर प्रायोरिटी की 5 स्ट्रैटेजी, बस इतना ही है। हाँ, देखो मेरी बात भाई, स्केड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना वो प्रश्न